एपिसोड की स्टार्टिंग में हुनसुन कहता है, अब होगा असली शिकार। वे जो लोग खाना खा रहे होते हैं वे कहते हैं ये कैसी आवाज़ आ रही है। कोई कहता है देखो पीछे फाइट चल रही है। जेम्स कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम यहाँ लड़ने आए हो। मैं जेम्स द वॉचर, तुम वही हो जिसने वॉर की अनाउंसमेंट की थी। हुनसुन कहता है तुम जानते हो मेरे बारे में, मैं वो हुनसुन फाइट करेगा तुम सभी थग्स के खिलाफ। पीछे की तरफ वो सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं और कहते हैं लगता है शायद आज हमें ह्यूमन मीट खाने को मिलेगी। तभी जेम्स उस पर अटैक करता है और कहता है तुम्हें फोकस की ज़रूरत है। हुनसुन ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया होता है और उसके पीछे आकर उसके हेड पर एक किक करता है। जेम्स वहाँ से हिलता भी नहीं है। वह कहता है क्या मजाक है, इससे तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई। हुनसुन सोचता है मैंने अच्छी किक मारी थी। तभी जेम्स उस पर अटैक करता है लेकिन हुनसुन उसे ब्लॉक करता है, पर उसके इम्पैक्ट से वह पीछे की तरफ चला जाता है। जेम्स कहता है अगर यह तुम्हारा बेस्ट अटैक था तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। हुनसुन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। वे दोनों अपनी आइस टू आइस कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक गार्ड आवाज़ देता है तुम यहाँ कैफेटेरिया में लड़ नहीं सकते, क्या तुम ये जानते नहीं। हुनसुन कहता है इसने पहले स्टार्ट किया। जेम्स मुझे मत रोको मिस्टर, मैं बस यहाँ से कचरा बाहर फेंक रहा हूँ। गार्ड कहता है लोकेट ग्रुप का जेम्स, क्या तुम ई क्लास को मना कर रहे हो, तुम्हें फिर से वहाँ जाना है। जेम्स गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है और वह खुशी से कहता है हुनसुन आज तुम्हें इसने बचा लिया। जेम्स वैसे भी तुम किसी और के शिकार थे। हुनसुन कहता है हाँ मैं देख लूँगा। शिबू कहता है तुम लकी हो, तुम्हारे पास उसे हराने का कोई चांस नहीं था, वह कितना खतरनाक और बड़ा है। गार्ड कहता है वो हुनसुन, तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत है। हुनसुन उसकी तरफ देखकर कहता है, गार्ड कहता है तुमने पहले ही दिन उन मोटो को मारा और कुछ फिर जिम में दर्जनों लोगों से मारपीट की, कुछ रीजन्स थे, तो तुम्हें एक वीक के लिए पनिशमेंट रूम में रहना होगा। शिबू कहता है क्या। हुनसुन कहता है ये क्या है। गार्ड जाते हुए कहता है अपना सामान लो और 3 बजे बिल्डिंग बी में आ जाना। शिबू कहता है मुझे डर लग रहा है। हुनसुन कहता है ये पनिशमेंट रूम क्या है। शिबू कहता है यह एक सॉलिटरी रूम है जहाँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला रहना होगा। हुनसुन क्या यह अच्छी बात नहीं है, कम से कम मुझे एक क्लास वाले परेशान तो नहीं करेंगे। शिबू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, वहाँ जाने के बाद ज़्यादातर बच्चे पागल हो जाते हैं, तुमने मूवीज़ में देखा नहीं क्यों, वहाँ जाने से सब डरते क्यों हैं। तुम वहाँ ना ही किसी से बोल सकते और ना ही वहाँ कुछ कर सकते हो, तुम्हें टाइम का भी पता नहीं चलेगा, वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। हुनसुन कहता है उनका क्या, जिनसे मैंने फ़ाइट की थी वह भी वहाँ आएंगे। शिबू कहता है नहीं, शायद नहीं, तुम जो कि ग्रुप के मेंबर हैं क्या वह एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं। हुनसुन कहता है ऐसा। शिबू कहता है मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, उन्हें कैसे लिया, लेकिन यह सही है। हुनसुन सॉलिटरी रूम में जाते हुए कहता है शिबू सही कह रहा था, बस मैं एक छोटा सा रूम है
और एक स्टॉल है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। मुझे सुबह 4 बजे उठना और रात 10 बजे सोना होता है। बस मुझे यहाँ बैठना होता है और बस पूरे दिन मुझे यहाँ 1 कप पानी दिया जाता है, जिसके लिए जीने के लिए बस यहाँ 1 कप पानी मिलता है। ना ही मैं यहाँ वर्कआउट कर सकता हूँ और ना ही किसी से बातचीत। मुझे यहाँ 1 वीक बिताना है। यहाँ 1 वीक के लिए मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ा रिस्क है मेरे लिए। ज़्यादातर थग्स बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं निकलने का। मैं उन्हें इस तरह नहीं हरा सकता। हालांकि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है और वो है एक नया ग्रुप बनाना। मैं यहाँ काइंड थग्स के साथ ग्रुप बना लूँगा। तो बदलने का क्या मतलब? वे सभी सेम होंगे। शिवू कहता है 3 दिन हो गए मुझे आना, वह ठीक होगा। तभी उसे वही थग्स जिन्हें हुनसुन ने पीटा था, वह शिवू से कहते हैं, मैंने सुना है तुम उस न्यू लड़के के क्लोज फ्रेंड हो। तभी मिन सोचता है वह अभी कहाँ होगा। कोई कहता है, क्या तुम जानते हो उसकी वजह से हमें कितनी सज़ा मिली है? वह पनिशमेंट रूम में है, तुम्हें उसकी तरफ पीटा जाएगा। मिन वहीं होता है। 2 लड़के बात कर रहे होते हैं। उसने कैप और मास्क लगा रखा था, वह ब्लैक आउटफिट वाला लड़का। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगा। मिन सोचता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्या तुमने उसका फेस देखा था? नहीं, उसने कैप और मास्क लगाया था। तभी शिवू को दिखाया जाता है जिसे उन मोटू ने पीटा होता है। वह कहता है, उन कमीनों को पता था हुनसुन यहाँ नहीं है, पनिशमेंट रूम में है। जब वह वापस आ जाएगा तब मैं उनको बताऊंगा। 5 दिन बीत गए होते हैं, 6 दिन बीत गए और ऐसे ही 7 दिन, पूरा 1 वीक बीत गया होता है। तभी शिवू भागते हुए कहता है, हुनसुन से मिलने जाता है। वह आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ बस एक नोट होता है जिसमें होता है, शिवू मिन को खोजो और 9 बजे स्कूल के पीछे मुझसे मिलने भेजो। क्या यह, शिवू सोचता है, क्या यह हुनसुन ने छोड़ा होगा मेरे लिए? सीन शुरू होता है। हम देखते हैं मिन को कहते हुए, तुम्हें पक्का पता है मुझे जिसने यहाँ बुलाया वह हुनसुन ही है? शिवू कहता है, मुझे नहीं पता सही में। तभी वहाँ हुनसुन आता है। शिवू कहता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्या तुम पर किसी ने अटैक किया? हुनसुन कहता है, यहाँ आते वक्त कुछ ठग्स के ग्रुप ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया। मिन हुनसुन से कहता है, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? मुझे लगता है तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हुनसुन कहता है, उसकी वजह यह है कि मैंने एक डिसीजन लिया है। और हुनसुन कहता है, मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ। मिन सच में हुनसुन से एक शर्त रखता है, ग्रुप के लोग किसी को भी परेशान नहीं करेंगे बिना किसी सही रीज़न के। सिर्फ वही लोग यहाँ ग्रुप में आएंगे जो अच्छे होंगे। तो भाई लोगों, आज अपने एपिसोड को एंड करेंगे यहीं, और अगले एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो गाइस, यार मुझे पता है मेरी वॉइस जो है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कोई भी अच्छा माइक नहीं है। जैसे भी हम ग्रो करेंगे तो माइक भी लेंगे और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और अच्छी भी मैं एक्सप्लेन करेंगे। और अगले एपिसोड के देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।